किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, मेरा आज का वीडियो है कृषि विभाग की योजनाओं के ऊपर। तो कृषि विभाग की योजनाओं का आप लाभ कैसे लें, किन किन दस्तावेजों की उसमें ज़रूरत होती है, तो सारी जानकारी मैं सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में दूंगा। तो किसान भाइयों, आप लोग यदि ये जानकारी अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों को मतलब योजनाएं उठाने का लाभ उठाने में बहुत आसानी रहे। इसमें वीडियो में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बहुत ही आसानी से मतलब आप लाभ उठा सकते हो उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आता हूँ एचडीपी पाइपलाइन, और दो योजनाओं की मैं आपको जानकारी दूंगा। एक तो एचडीपी पाइपलाइन और एक है पीवीसी पाइपलाइन। जो एचडीपी पाइपलाइन क्या होती है, तो किसान भाई मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि जो एचडीपी पाइपलाइन होती है ये अस्थायी पाइपलाइन होती है, जिसको कि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको जनरल तौर पे मैं बता दूं कि जो काले पाइप होते हैं, जो 20 फीट के जो पाइप होते हैं, अपन उनसे खेतों में सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं, जिनको मेरी भाषा में मतलब देखा जाए तो जैसे मैं गाँव में बोलते हैं तो हस्ती पाइप बोलते हैं, कई जगह उनको मतलब काले पाइप बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग नाम है उसके। तो किसान भाइयों, आपको यदि इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हो, इस योजना का एचडीपी वो जो पाइपलाइन योजना का, और तो एचडीपी पाइपलाइन वो हो गई। और पीवीसी पाइपलाइन में बता दूं तो दोस्तों, पीवीसी पाइपलाइन में क्या होता है कि 10 फीट के पाइप आते हैं, जो सफ़ेद कलर के पाइप आते हैं, आपको पता हो तो पीवीसी पाइपलाइन भूमि में गढ़ती है, मतलब भूमि में उसको गाड़ा जाता है। और एक जैसे कि अपना पानी का स्रोत यदि यहाँ पर है तो यहाँ से अपना खेत मान लो 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ से जो अपना सिंचाई का स्रोत है उसको भूमि के अंदर गाड़ते हुए अपने खेत पर ले जा सकते हो। तो वहाँ पर आपको मतलब आसानी रहेगी। एक बार में आपका जो मतलब आपको वो पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो मतलब लाइफ टाइम के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। हर बार आपको पाइप जोड़ने नहीं पड़ेंगे, खोलने नहीं पड़ेंगे, बार बार पाइप ले जाना नहीं पड़ेगा, आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आएगा। क्योंकि हर किसी के घर में तो देखो ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते, तो आप किसी के ट्रैक्टर से आप पाइपलाइन को वहाँ ले जाते हो। तो किसान भाइयों, सबसे बेस्ट समय अभी पीवीसी पाइपलाइन का, क्योंकि अभी जो सरसों वगैरह की खेती सब कर चुकी है और सभी किसान भाइयों के खेत खाली है। तो आप लोग जो पीवीसी पाइपलाइन है उसको अभी आसानी से मतलब उस पीवीसी पाइपलाइन का आसानी से आप लाभ ले सकते हो। कृषि विभाग की योजनाएं दोनों, तो इसके बारे में बताऊं मैं आपको किसान भाइयों की भाई इसको अपन इस योजना का लाभ कैसे लें। तो किसान भाइयों, नॉर्मल तरीके से 3 दस्तावेज आपको ध्यान रखने हैं। 3 दस्तावेज आपको पटवारी से बनवाने हैं और 3 दस्तावेज खुद के। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं बता दूं कि पहला पटवारी से आपको क्या लेना है, खेत की जमाबंदी। क्योंकि किसान भाइयों, कृषि विभाग की कोई सी भी योजना है वो ओनली फॉर किसान को ही दे है, मतलब और लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो किसान के लिए किसान का प्रूफ क्या होता है कि मैं किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन है। क्योंकि ऐसे तो कोई लेगा नहीं पाइपलाइन, यदि पाइपलाइन लेगा उसकी ज़मीन होगी तो ही तो लेगा। तो सर्वप्रथम आपको एक तो जमाबंदी जो कि आपको पटवारी से लेनी है, जो आपके नज़दीकी पटवारी जी जो आपकी तहसील में लगे हुए हैं, वो सॉरी पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो पटवारी लगे हुए हैं उनसे आप जमाबंदी निकलवा लें। साथ ही नक्शा खेत का। किसान भाई, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दे लेना, इसमें जो आप जमाबंदी निकलवाते हो तो उसमें खुद का सिंचाई का स्रोत है, तो उसमें लिखा होता है कि मेरा ये खसरा है, मतलब इस खसरे में मेरा कुआं। और यदि आपका खुद का कुआं नहीं है तो आप दूसरे की कुएं से भी आप मतलब इस योजना का लाभ ले सकते हो। उसके लिए आप उसकी जमाबंदी और उससे शपथ पत्र कि भाई ये किसान इतने साल तक मुझे पानी देता रहेगा, वो लिखकर उसके सिग्नेचर करा के भी आप लाभ ले सकते हो। 2 डॉक्यूमेंट हो गए पटवारी से, तो जमाबंदी, एक सिंचाई प्रमाण पत्र और एक नक्शा। सिंचाई प्रमाण पत्र क्या होता है, इसका भी किसान भाई कई बार हमारे पास समस्या आती है कि कोई भी किसान भाई है तो क्या सिंचाई प्रमाण पत्र बनवा तो लेता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो जो खसरा नंबर है वो कभी किसका कौन सा डलवा देते हैं, कभी कौन सा डलवा देते हैं। किसान भाई, सिंचाई प्रमाण पत्र में यदि आपकी जमाबंदी के में कुआं है, आपका सिंचाई का स्रोत है, तो जैसे कि आपके 417 नंबर खसरे में कुआं है तो 417 ही सिंचाई प्रमाण पत्र में आना चाहिए। क्योंकि सिंचाई प्रमाण पत्र पटवारी तभी बना के देगा आपको जब आपके कुआं हो, क्योंकि सिंचाई का स्रोत के लिए बढ़ता है वो। दूसरा किसान भाई, यदि आपका खुद का स्वयं सिंचाई स्रोत नहीं है तो आप दूसरे के खेत कुएं से भी पानी ले सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना, उस किसान की जमाबंदी लेनी है, उस किसान की जमाबंदी, और उससे मतलब एक शपथ पत्र लिखाना है कि मैं इस किसान को फलाने फलाने को मैं इतने दिनों तक पानी देता रहूँगा।
तो किसान भाइयों आप बहुत तरीके से इसका लाभ उठा सकते हो, मतलब बहुत ही आसान तरीके से। पहला 3 डॉक्यूमेंट पटवारी के हो गए, 3 डॉक्यूमेंट अपने खुद के। आपको क्या लेना है, पहला तो आपको लेना है आधार कार्ड, दूसरा लेना आपको भामाशाह या जन आधार, तीसरा लेना आपको बैंक की डायरी, क्योंकि आपका पैसा बैंक की डायरी में आएगा। अब चौथा, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके घर के हो गए, बैंक की डायरी, भामाशाह, जन आधार या फिर वो क्या नाम है आधार कार्ड आपका। लेकिन किसान भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जन आधार कार्ड से आपका खाता लिंक होना चाहिए, क्योंकि जन आधार के माध्यम से ही आपके खाते में पैसा आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रहे। और जो आधार कार्ड है उससे आपके मोबाइल, मतलब मोबाइल जो नंबर है वो सब जुड़े होने चाहिए, क्योंकि पैसा कई बार ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आती है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आपकी फ़ाइल को ऑनलाइन कराते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप, मतलब आपका पैसा बहुत जल्दी खाते में आ जाता है। 3 डॉक्यूमेंट आप पटवारी के हो गए, 3 आपके खुद के हो गए, मतलब 6 डॉक्यूमेंट। सातवां आपको जिस दुकान से आप पाइप ले रहे हो तो वहाँ वो दुकान वाला आपको कच्चा बिल, मतलब उसको अपन कोटेशन बोलते हैं, तो कच्चा बिल वो दे देगा। तो कच्चा बिल उससे लेना है कि मैं इतनी पाइप ले रहा हूँ, तो उसका वो कच्चा बिल बना के दे देगा। किसान भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी दुकान से कच्चा बिल नॉर्मली कोई भी मतलब दुकान वाला आपको बना के दे देगा। चलो इस दुकान से आपने कच्चा बिल लिया और आपको कल को लगता है कि मेरे दूसरी दुकान वाले से फ़ायदे में आ रहा है, मतलब फ़ायदे में पाइप मिल रहे हैं मुझे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। कोई ज़रूर नहीं कोटेशन किसी भी दुकान का हो सकता है, लेकिन पक्का जो बिल लेते हैं इसमें क्या होता है किसान भाई, सर्वप्रथम तो आपके जैसे कि आप फाइल ऑनलाइन कराओगे 7 डॉक्यूमेंट ले जाकर, एक आपकी फ़ोटो, 8वां वो हो गया, ये 8 डॉक्यूमेंट ले जाकर आप ई-मित्र से फाइल ऑनलाइन कराओगे तो आपको जैसे ऑनलाइन से ई-मित्र से ऑनलाइन कराई वो फाइल जाएगी, जो भी आपका ज़िले का वो कृषि विस्तार केंद्र है, उपनिदेशक कार्यालय में आपकी वहाँ फाइल जाती है। तो वहाँ से आप फाइल फिर जो आपके नज़दीकी जो आपकी ग्राम पंचायत में कृषि विभाग का कोई भी कर्मचारी लगा है तो वो आपसे संपर्क करेगा, क्योंकि फाइल उनके मोबाइल में आती है। तो उनकी ऐप में आने के बाद वो आपसे संपर्क करेगा कि भाई आपने ये फाइल लगाई है, तो वो आपको खुद कॉल कर लेंगे। आप जो नंबर देंगे इसका ध्यान रखिए, वो नंबर चालू होने चाहिए। तो वो आपसे पूछेंगे भाई आपने ये भी इसकी फाइल लगाई है, तो आप कहाँ हो, आपका कुआँ कहाँ है, आपका खेत कहाँ है। तो आपको उनको जैसे फर्स्ट बार वो आपका वेरिफिकेशन करने आएंगे, प्री वेरिफिकेशन, तो उसमें आपको कुआँ दिखाना है कि भाई मेरा ये तो कुआँ है और ये मेरा सिंचाई के वो मतलब खेत है, सिंचाई स्रोत हो गया, कुआँ हो गया और ये खेत है। तो वो दोनों की जगह आपके वो नजर नक्शा बनाएगा दोनों चीज़ों को देखकर। तो दोनों चीज़ों को वो नजर नक्शा बनाएंगे दोनों चीज़ों को देखकर, और फिर वो आपका प्री कर देंगे। तो जैसे ही प्री हो जाता है तो उसके बाद में वो आपको बोलते हैं, जो भी कृषि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जो भी है, तो वो आपको बोलते हैं कि आप पाइप ले लें। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जब कृषि विभाग का कोई भी कर्मचारी आपको बोले कि अब आप पाइप ले लो और इस डेट में आप पक्का बिल बनवा लो, क्योंकि स्वीकृति जारी होने के बाद ही बिल कटना चाहिए। तो आप उनके अनुसार चले और उनसे क्या नाम है, जैसे वो संपर्क में रहे और वो जैसे जैसे बताते जाए आप करते गए। ये सारी चीज़ें करवाने के बाद हो गया आपका कि आपका पोस्ट हो जाएगा, और उसके कुछ दिनों बाद में आपका पैसा डल जाएगा। तो किसान भाई कोई बड़ा नहीं है इसमें इशू, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। और आप यदि फिर भी कोई यदि इस वीडियो में आपको किसी चीज़ में डाउटफुल क्वेश्चन रहा हो तो आपको मैं नंबर दूंगा, आप मेरे नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। अब किसान भाई एक चीज़ और बता दूं, दोनों योजनाओं पर यही है, क्योंकि जो एचडीपी पाइपलाइन है, एचडीपी पाइपलाइन पर आपको 50 रुपये मीटर मिलता है, और जो पीवीसी पाइपलाइन है जो नीचे गाड़ने वाली उस पर मिलता है आपको 35 रुपये मीटर। अधिकतम राशि आपको कितनी मिलती है, 15,000 रुपये एक खाते पर, मतलब एक जमाबंदी से एक खाते से भी आपकी एक फाइल लग रही है उस पर आपको अधिकतम 15,000 रुपये मिलेंगे 300 मीटर पाइपलाइन। मतलब उसमें क्योंकि अब तक यही आ रही है, तो जिस आपको सस्ती पड़ती है कहीं से वो आपके अनुसार आप कहीं से भी ले सकते हो। 15,000 रुपये कृषि विभाग की तरफ से अधिकतम एक खाते पर अनुदान दे, और पीवीसी पाइपलाइन में भी 35 रुपये मीटर मिलता है, वो भी 15,000 रुपये अनुदान दे। तो किसान भाइयों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी प्रकार को गलती हो तो किसान भाइयों और मतलब किसी में डाउटफुल आपको क्वेश्चन रहा हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो कृषि विभाग की कोई भी योजनाओं के लिए। नेक्स्ट वीडियो किसान भाइयों मेरा आएगा फार्म पॉन्ड और तारबंदी। फार्म पॉन्ड क्या होता है, दोनों योजनाओं पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो किसान भाई मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी किसान भाइयों तक जानकारी